हेलो गाइज, मैं हूं हरी भास्कर और स्वागत है आपका हमारे चैनल हरी भास्कर इंग्लिश गुरु पे। देखिए, आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है बैक फ्रॉम द ब्रिंक। देखिए दोस्तों, ब्रिंक का मतलब क्या होता है? ब्रिंक का मतलब कगार होता है, ठीक है। एज बोल सकते हैं आप, ठीक है। एज बोल सकते हैं, किनारा बोल सकते हैं, कोई भी जैसे एक लिमिट होती है जिसके आगे कुछ घटित होता है, कुछ बदलाव आता है, उसको हम बोलते हैं ब्रिंक। तो बैक फ्रॉम द ब्रिंक, ठीक है। तो इस कगार पर या इस कगार से पीछे। अब देखिए, इसका मतलब दे रखा है कि जो भी एलएसी है, ठीक है, एलएसी चाइना और इंडिया का जो अभी हालात बने हुए हैं, जो सिचुएशंस क्रिटिकल जो सिचुएशन बनी हुई हैं, उसके बारे में आज का एडिटोरियल दे रखा है। अब एलएसी के उस पार जो चाइना है उसने क्या रख रखा है, कुछ जो आर्टिलरी के सामान हैं, जो बॉम्ब्स वगैरह हैं, वो वहाँ रख रखे हैं। अब फिर वो एग्रीमेंट पे साइन के लिए बोल रहे हैं, कुछ आपस में बातें कर रहे हैं। तो इंडिया बोल रहा है जहाँ तक उनको हटाने के बाद कुछ बात की जाए, ठीक है, लड़ाई से दूर रहकर अगर हम कुछ वार्तालाप करें, कुछ बातचीत हो, उससे कुछ सुलझाया जा सकता है। तो ये आज का एडिटोरियल दे रखा है। देखिए, आज का एडिटोरियल को स्टार्ट कर रहे हैं, आज तो शुरू कर रहे हैं। द मिसट्रस्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एलएसी कैन बी ओवरकम विद बेटर कम्युनिकेशन। अब यहाँ देखिए, मिसट्रस्ट मतलब क्या होता है? लैक ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। क्या होता है? लैक ऑफ ट्रस्ट, विश्वास में जो कमी होती है उसको बोलते हैं मिसट्रस्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एलएसी। तो एलएसी की जो दोनों साइड्स हैं उस पर जो विश्वास की कमी है, जो मिसट्रस्ट बना हुआ है, कैन बी, यहाँ कैन किसके लिए आया है? मिसट्रस्ट के लिए। तो यहाँ बीच का पार्ट छोड़ के अगर आप पढ़ेंगे तो द मिसट्रस्ट कैन बी ओवरकम, जो मिसट्रस्ट बना हुआ है वो जीता जा सकता है। देखिए, कैन मॉडल्स वगैरह होते हैं, इनका पैसिव बनाते समय आप बी लगाते हैं और बी लगा के फिर पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ओवरकम, ओवरकेम, ओवरकम, ये फिर थर्ड फॉर्म बनती है ओवरकम की, ठीक है। तो कैन बी ओवरकम, उस पर विजय पाई जा सकती है। ओवरकम मतलब जीतना, ठीक है। टेक ओवर करना, क्या करना? टेक ओवर करना। कैरी द डे, ये भी एक नया वर्ड है। कैरी द डे, कैरी द डे मतलब क्या होता है? जीतना, या फिर आप बोल सकते हैं पुल ऑफ। इनका मतलब होता है जीतना, ठीक है। विद बेटर कम्युनिकेशन, उसको जीता जा सकता है किसके साथ? एक अच्छी बेहतरीन कम्युनिकेशन के साथ, बेहतरीन बातचीत के साथ, कॉन्वर्सेशन के साथ जीता जा सकता है। देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, द मिस्ट्रेस ऑन बोथ साइड, जो भी एलएसी पे जो दोनों साइड वो मिस्ट्रेस बना हुआ है, वो एक बेहतरीन कम्युनिकेशन के साथ दोनों देश आपस में बातचीत करें, इसके द्वारा उसको क्या किया जा सकता है? ओवरकम किया जा सकता है। उसके द्वारा उसको जीता जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है। देखिए, आज के एडिटोरियल की बात करेंगे। एन एग्रीमेंट रीच बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन जून 6 फॉर ए partial disengagement of troops from some of the points of standoff along the line of actual control is a step in the right direction, ठीक है। देखिए, यहाँ तक बात करते हैं। एक एग्रीमेंट, एक जो समझौता है, रीच बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो चाइना और इंडिया के बीच हुआ। अब यहाँ इतना याद रखना है, बिटवीन के साथ आप कंजक्शन के रूप में एंड का यूज करते हैं। तो एक ऐसा एग्रीमेंट जो इंडिया और चाइना के बीच हुआ, कब? ऑन जून 6 जून को। किसके लिए? फॉर ए पार्शियल डिसएंगेजमेंट, ठीक है। डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है सेपरेशन, एक आंशिक जो अलगाव बना हुआ है उन दोनों के मध्य, उसके लिए। और किसका है अलगाव? ऑफ ट्रूप्स, जो सैनिक हैं। ट्रूप्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। तो सैनिकों का जो ग्रुप होता है उसका बोलते हैं हम ट्रूप। तो एक पार्शियल इंगेजमेंट किसका? सैनिकों का। फ्रॉम सम ऑफ द पॉइंट्स, किसको लेकर? जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको लेकर। ऑफ स्टैंड ऑफ, ठीक है, जो गतिरोध बना हुआ है। तो जो गतिरोध बना हुआ है, ठीक है, वो किस प्रकार का? कुछ पॉइंट्स को लेके सैनिकों के मध्य। तो उनके लिए क्या किया गया? एक पार्शियल डिसएंगेजमेंट, एक जो आंशिक जो अलगाव है उनके मध्य बना हुआ था, उनको लेकर इंडिया और चाइना के मध्य जो क्या हुआ था? एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। अब देखिए, जो एग्रीमेंट हुआ था, अब देखिए,
LAC पे इज ए स्टेप, वो एक कदम है, इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है, एक सही दिशा में। तो जिस प्रकार का एग्रीमेंट हुआ था दोनों देशों के बीच, जो भी स्टैंड ऑफ बना हुआ, गतिरोध बना हुआ है, उसको लेकर जो एग्रीमेंट हुआ था वो एक क्या है, एक स्टेप सही दिशा में लिया गया, एक स्टेप है, सही कदम है। हाउएवर जस्ट द फर्स्ट स्टेप, हालांकि ये क्या है, एक फर्स्ट स्टेप है, फिर भी क्या है, एक सही कदम है। बोथ साइड फेस वॉट इज लाइकली टू बी ए लॉन्ग रोड अहेड टू रिस्टोर द स्टेटस क्वो एंड प्रायर टू चाइनाज मल्टीपल इंक्यूरेशंस दैट बिगेन ऑन मंथ अगो। अब यहाँ देखिए, बोथ साइड फेस वॉट इज लाइकली टू का मतलब क्या होता है, संभावना होना किसी चीज़ की। तो देखिए दोनों जो साइड से उन्होंने फेस किया है, वो दोनों फेस किया है, सामना करती हैं कि संभावना है किसकी, टू बी ए लॉन्ग रोड, एक लंबी रोड की, लंबी सड़क की, अहेड टू रिस्टोर द स्टेटस क्वो एंड, ठीक है। एक स्टेटस क्वो एंड का मतलब क्या होता है, एक जो स्टेट होती है, जो पहले पिछली जो उनके अफेयर्स थे, उनके जो भी मामले थे, उनकी जो स्टेट दशा स्थिति बनी हुई है, उसको बोलते हैं स्टेटस क्वो एंड। तो जो उनकी स्थिति बदली हुई है, उनको रिस्टोर करने के लिए एक लंबी सड़क की संभावना है, प्रायर टू चाइनाज मल्टीपल इंक्यूरेशंस, और जो पहले से ही चाइना के जो मल्टीपल इंक्यूरेशंस थे, इंक्यूरेशन मतलब क्या होता है, इरप्शन या फिर असॉल्ट बोल सकते हैं। देखिए LT, असॉल्ट का मतलब आक्रमण करना होता है, आप अटैक भी बोल सकते हैं, ASSAULT, ठीक है। तो पहले जो मल्टीपल जो चाइना के जो आक्रमण को देखते हुए, उसके इरप्शन को देखते हुए, पूर्व से ही दैट बिगेन 1 मंथ एगो, उसको 1 महीने पहले ही स्टार्ट कर दिया गया था। तो देखिए दोनों के मध्य एक लंबी रोड की जो पुनः उन सिचुएशन को रिस्टोर करे, उसकी संभावना है। और यह देखते हुए भी कि चाइना के जो मल्टीपल इंक्यूरेशंस थे, जो आक्रमण के हालात थे, उनके जो इरप्शंस के हालात थे, उनको देखते हुए उसको 1 महीने पहले ही क्या कर दिया गया था, स्टार्ट कर दिया गया था। आगे देखिए On June 9, Indian Army sources presented a measured appraisal of what had been agreed to at the Corps commander level talks as well as of the challenge that remain। यहाँ देखिए on June 9 जून को इंडियन आर्मी सोर्सेज प्रेजेंटेड ए मेजर अप्रेजल ऑफ, ठीक है। अब जो इंडियन आर्मी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अप्रेजल को मेजर किया, ठीक है, या फिर प्रेजेंट किया, ठीक है, प्रस्तावित किया, एक जो प्रस्ताव था उसको, ऑफ किसको लेकर, ऑफ वोट हैड बीन एग्रीड टू एट द कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक्स, कि जो कमांडर लेवल की जो टॉक्स हैं, बातचीत हैं, ठीक है, उसके आधार पर सहमति लेने के लिए उन्होंने एक अप्रेजल प्रस्तावित किया, एक जो प्रस्ताव था उनको लेकर। और इसके साथ साथ एज वेल एज वन ऑफ द चैलेंजेस दैट रिमेन, और जो चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, तो जो चुनौतियां, जो चैलेंजेस हैं, वो अभी भी बने हुए हैं, उनको देखते हुए, ठीक है, कमांडर लेवल की जो टॉक्स थी, उन पे कुछ जो सहमति भी, ठीक है, कि इस प्रकार के जो डिसीजंस हैं लिए जाएंगे, निर्णय लिए जाएंगे। तो जो लेवल की जो टॉक्स थी, उस पे ये सहमति भी। आगे देखिए, both sides identified 5 locations of conflict in the western sector in Ladakh। अब यहाँ देखिए बोथ साइड्स मतलब इंडिया के साइड और वहाँ चाइना की साइड, बोथ साइड्स आइडेंटिफाइड, दोनों ने आइडेंटिफाई किया किसको, 5 लोकेशंस, 5 जो लोकेशंस था उनको आइडेंटिफाई किया। अब लोकेशंस किसकी, ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो वाद विवाद हैं, झगड़े की जो लोकेशंस हैं, उनको आइडेंटिफाई किया। अब वो कहाँ हैं, इन वेस्टर्न सेक्टर, पश्चिमी जो सेक्टर है उनमें है, कहाँ पे, इन लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख में जो पश्चिमी जो सेक्टर है, उस पर जो कॉन्फ्लिक्ट है हो रखा है, उनकी जो 5 लोकेशंस हैं, उन दोनों ने क्या किया, दोनों साइड्स ने आइडेंटिफाई किया, क्यों है, किस कारण है, उस पर क्या विचार विमर्श करना चाहिए, इस तरीके से। आगे देखिए, A separate ongoing standoff in Nakula in Sikkim was not on the agenda, ठीक है। A separate ongoing standoff, जो अलग ही जो एक अभी चल रहा है, एक स्टैंड ऑफ चल रहा है, गतिरोध चल रहा है, ठीक है, किसमें, नकुला में, जो कहाँ पे है, सिक्किम में, वॉज नॉट ऑन द एजेंडा, वो इस एजेंडा में शामिल नहीं था। तो एक दूसरा भी सिक्किम के जो नकुला में जो एक गतिरोध बना हुआ है, ठीक है, वो इस एजेंडा में शामिल नहीं था।
द 5 स्पॉट्स इंक्लूड पेट्रोलिंग पॉइंट्स 14, 15, 17 चुशुल एंड द नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग लेक। अब यहाँ देखिए 14, 15, 17 ये जो भी पेट्रोलिंग जो पॉइंट्स थे, ठीक है, यहाँ देखिए 5 स्पॉट्स थे, ठीक है, 5 जो स्पॉट्स थे जिन पे डिस्कस किया गया, जिनमें शामिल किया था इंक्लूड पेट्रोलिंग का मतलब आप वॉच ओवर होता है, निगरानी करना, ठीक है, क्या करना, वॉच ओवर करना, निगरानी करना। तो 5 स्पॉट जिनमें शामिल था, कौन से पॉइंट्स, पॉइंट 14, 15, 17 और चुशुल, और क्या था एक जो नॉर्थ बैंक था, ठीक है, जो नॉर्थ का जो बैंक था और पेंगोंग लेक, पेंगोंग जो लेक झील है उसका जो नॉर्थ बैंक किनारा था वो भी शामिल था। तो ये 5 ये इंक्लूड थे इसमें, ठीक है, 5 स्पॉट थे इसमें। कौन सा, पॉइंट 14, 15, 17 चुशुल एंड द नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग लेक। आगे देखिए दोस्तों, A broad plan has been agreed to hold a series of talks at lower ranks of Colonel, Brigadier and Major General at 4 of those points in the coming week to take forward the disengagement process। यहाँ देखिए, पहले तो देखिए ए ब्रॉड प्लान है, ये है सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट हैज़ है वो वर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ का यूज किया, पैसिव है तो फिर बीन का यूज हुआ, और बीन आते ही फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो ए ब्रॉड प्लान हैज़ बीन एग्रीड टू होल्ड, तो एक जो ब्रॉड प्लान था, ठीक है, प्रस्तावित जो प्लान था, योजना थी, हैज़ बीन एग्रीड टू होल्ड, उसको होल्ड करना, उसको आयोजित करने के लिए क्या की गई, सहमति जताई गई। ए सीरीज ऑफ टॉक्स, अब यहाँ देखिए सीरीज, ठीक है, सीरीज को आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों काउंट करते हैं, ठीक है, सीरीज का कोई प्लूरल नहीं बनता, ये सेम ऐसा ही होता है, सिंगुलर और प्लूरल के लिए भी ऐसा ही, मतलब ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल में दोनों सेम वर्ड यही रहता है, सीरीज। तो ए सीरीज ऑफ टॉक्स एट लोअर रैंक्स ऑफ कर्नल, ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल एट 4 ऑफ दोज पॉइंट्स। अब देखिए जो इस प्रकार के जो मेजर जनरल्स थे, ठीक है, कर्नल था, ब्रिगेडियर और जो कुछ मेजर जनरल थे, उनको लेकर, ठीक है, उनको लेकर क्या किया जाए, एक टॉक्स निम्न स्तरीय रैंक पे, लोअर रैंक्स मतलब निम्न रैंक्स पे एक क्या किया, आयोजित किया गया, एक टॉक्स, एक बातचीत आयोजित की जाए, वार्तालाप हो, किनको लेकर, एट ऑफ 4 दोज पॉइंट्स इन द कमिंग वीक, ठीक है, जो इस प्रकार के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, 4 ऑफ दोज पॉइंट्स, इनमें जो 4 पॉइंट्स हैं, इन द कमिंग वीक टू टेक फॉरवर्ड द डिसएग्रीमेंट प्रोसेस, ठीक है, जो डिसएंगेजमेंट जो प्रोसेस या प्रक्रिया है, ठीक है, जो भी अलगाव की जो ये प्रोसेस प्रक्रिया है, इसको आगे ले जाने के लिए, ठीक है, टू टेक फॉरवर्ड मतलब आगे ले जाने के लिए, इससे अलग हटने के लिए, इसके बारे में बातचीत करने के लिए, और ठीक है, तो इस वीक में जो 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको लेकर मेजर जनरल, कर्नल और जो ब्रिगेडियर हैं, उनके सब में मिलकर अगर निम्न स्तर पर एक बातचीत आयोजित की जाए, ठीक है, इस प्रकार का एक जो ब्रॉड प्लान था उस पर क्या हुई, एग्री हुई, उस पर सबकी क्या हुई, सहमति होने की बात थी। आगे देखिए दोस्तों, There, however, appear to be serious differences on Pangong Lake। वहाँ हालांकि appear to be serious, वहाँ किस तरीका प्रतीत होता है, सीरियस, गंभीर प्रतीत हो रहा है। गंभीर क्या, डिफरेंसेस जो तनाव है, कहाँ पे, ऑन पेंगोंग लेक। अब इतने सारे जो प्रोसेस हैं वो ठीक है, लेकिन पेंगोंग लेक पे जो तनाव है वो क्या प्रतीत हो रहे हैं, सीरियस, गंभीर रूप से आप ले सकते हैं, गंभीर रूप में प्रतीत होते हैं। विच may require another round of higher level talks at the corps commander level, which may require, जिसके लिए आवश्यकता हो सकती है, ठीक है, मैं मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है, रिक्वायर अनदर राउंड, ठीक, ऑफ हायर लेवल टॉक्स, उच्च स्तरीय जो बातचीत है, वार्तालाप है, ठीक है, उसकी आवश्यकता हो सकती है एट द कॉप्स कमांडर लेवल, ठीक है, कॉप्स कमांडर लेवल पर, ठीक है, वहाँ जो स्थिति पेंगोंग लेक पे जो स्थिति है वो सीरियस बनी हुई है, तो इसको लेकर जो कमांडर लेवल पर एक बड़ी हायर लेवल की जो बातचीत है, ठीक है, वो दोबारा हो, ठीक है, उसकी आवश्यकता रिक्वायर हो सकती है। आगे देखिए,
चाइनीज ट्रूप्स हैव डग इन एट द फिंगर 4 एरिया ऑन द लेक्स नॉर्थन बैंक। अब चाइनीज जो ट्रूप्स हैं, ठीक है, चाइनीज जो सैनिक हैं, हैव डग, उन्होंने डग, डिग की फॉर्म होती है ना, डग, डिग, डग, डग, तो उन्होंने डग कर दिया है, खोद डाला है एट द फिंगर 4 एरिया, ठीक है, कहाँ पे 8 स्थान के लिए आता है ना, तो फिंगर जो 4 एरिया है वहाँ पे उन्होंने डग किया है, खोद डाला है ऑन द लेक्स नॉर्थन बैंक, कहाँ पे, जो नॉर्थन बैंक है, ठीक है, लेक, ऑन द लेक्स नॉर्थन बैंक, जो झील है उसके जो नॉर्थन बैंक है, किनारा है, उस पे जो स्थित है फिंगर 4 एरिया, उस पे उन्होंने क्या किया है, डिग किया है, मतलब कुछ खुदाई की है। एंड स्टिल रिमेन प्रेजेंट ऑन इंडिया साइड ऑफ द LAC, एंड स्टिल रिमेन प्रेजेंट, और वो कहीं कहीं पे बना हुआ है, अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है, वहाँ पे शामिल है, कहाँ पे, इंडिया, जो LAC भी जो इंडिया के साइड है वहाँ पे जो प्रेजेंट है, जो स्थित है, वहाँ पे फिंगर 4 एरिया जो है उस पे जो चाइनीज जो ट्रूप्स उन्होंने क्या की है, खुदाई की है। आगे देखिए, द फिंगर्स 1 to 8 रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेफर टू माउंटेन स्पर्स ऑन द नॉर्थ बैंक। अब देखिए दोस्तों अब देखिए फिंगर्स बनी हुई है वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, जहाँ पे 4 फिंगर्स हैं वहाँ पे कौन है, इंडिया है, आगे वाली 4 फिंगर्स हैं वहाँ पे कौन है, चाइनीज़ के सैनिक हैं। तो यहाँ पे जो 4 फिंगर्स हैं 1 to 4, ठीक है, वहाँ पे इंडियन ट्रूप्स लगी हुई है, इंडिया के जो सोल्जर्स हैं वो लगे हुए हैं, और 5 to 8 जो फिगर्स बनी हुई हैं, ठीक है, वहाँ पे कौन है, चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो लगे हुए हैं। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो फिगर्स हैं, ठीक है, फिंगर्स हैं 1 to 8 रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो कहाँ चल रही हैं, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से जो पूर्व की जो रनिंग हो रही है, चल रही हैं, रेफर टू माउंटेन स्पर्स ऑन द नॉर्थ बैंक, वो नॉर्थ बैंक में किसको रेफर करते हैं, माउंटेन को स्पर करते हैं, बाय इरेक्टिंग टेंट्स, ठीक है, इरेक्टिंग मतलब गाड़ना होता है, ठीक है, लगाना, तो बाय इरेक्टिंग, बाय प्रीपोजिशन है, ठीक है, बहुत बार हम डिस्कस करते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब ING फॉर्म में होती है। तो बाय इरेक्टिंग टेंट्स को गाड़ कर चाइना हैज यूनिलैटरली चेंज द स्टेटस को, यूनिलैटरली मतलब कंप्लीटली चेंज करना, ठीक है, तो टेंट को गाड़ के चाइना हैज यूनिलैटरली चेंज द स्टेटस को मतलब सिचुएशन, तो टेंट को गाड़ के चाइना ने क्या कर दिया है कि जो पूरी स्थिति थी, पूरी जो सिचुएशन थी, उसको कंप्लीटली क्या कर दिया है, बदल दिया है। आगे देखिए दोस्तों, India has made clear it will accept nothing less than restoring the status quo and will not dilute its build-up in the area until and unless China draws down the artillery, bombers, rocket force, air defense, radars and jammers that it has amassed behind the front lines on its side of the LAC। यहाँ देखिए पूरा एक सेंटेंस है यहाँ तक, तो देखिए इंडिया हैज़ मेड, ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आप यूज करते हैं, ठीक है, इंडिया हैज़ मेड क्लियर, इंडिया ने स्पष्ट कर दिया है, इसको स्पष्ट कर दिया है, इसको ऑब्वियस बना दिया है, इट विल एक्सेप्ट नथिंग लेस, इट किसके लिए आया है, इंडिया के लिए, तो इट विल एक्सेप्ट, ये स्वीकार करेगा, नथिंग लेस देन, इससे ज़्यादा नहीं, रिस्टोरिंग द स्टेटस को एंड, ठीक है, तो देखिए स्टेटस को एंड मतलब जो भी पुरानी स्थितियां बनी हुई हैं उसको बहाल, उसको निपटाने के लिए, ठीक है, इंडिया पूरी तरीके से इस सिचुएशन को इससे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, एंड विल नॉट डिल्यूट, डिल्यूट मतलब दोस्तों क्या होता है, डिल्यूट मतलब होता है कम करना, ठीक है, मिटिगेट, ठीक है, मिटिगेट बोल सकते हैं आप, रिड्यूस करना, बहुत बार वर्ड आते हैं, मिटिगेट, रिड्यूस, लेसन, बैंड, वीडल, प्लमेट, ये सब कम करने के लिए आते हैं। तो देखिए एंड विल नॉट डिल्यूट इट्स बिल्डअप इन द एरिया, और वो अपना जो बिल्डअप जो चल रहा है उसको डिल्यूट नहीं करेगा, अपने एरिया में उसको कम नहीं करेगा, अनटिल एंड अनलेस चाइना ड्रोज डाउन द आर्टिलरी, अनटिल और अनटाउट जो अनलेस है वो एक साथ भी आ सकते हैं, ठीक है, स्थिति को दर्शाने के लिए कि जब तक की नहीं, ठीक है, चाइना ड्रॉज डाउन द आर्टिलरी,
जब जो चाइना है वो ड्रॉज डाउन नहीं करता है, वापस नहीं लेता है किसको, आर्टिलरी को, आर्टिलरी में से बॉम्ब्स वगैरह जो सामान होते हैं उस आर्टिलरी को, बॉम्बर्स को, रॉकेट फोर्सेज को, रॉकेट जो सेना उसको, एयर डिफेंस को, वायुसेना है उसको, जो रडार है उनको, एंड जेमर्स और जेमर्स को, दैट इट हैज़ एमएस बिहाइंड द फ्रंट लाइन्स ऑन इट्स साइड ऑफ द एलएसी, जिन्होंने इसके जो इनको कहाँ पे रख रखा है, जो एलएसी की साइड में के पीछे जो फ्रंट लाइन्स है वहाँ पे उनको अमेज किया हुआ है। अमेज मतलब कलेक्ट करना, अमेज मतलब कलेक्ट करना। तो देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया इससे ज़्यादा इस सिचुएशन को स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि जो स्थिति बनी हुई है वो सुधर ना जाए, और वो अपने जो बिल्डअप को कम नहीं करेगा, एरिया में जो भी बिल्डअप चल रहा है उसको कम नहीं करेगा, और जब तक कि जो चाइना वो अपने बॉम्ब वगैरह, रॉकेट फोर्स, एयर डिफेंस, रडार, जेमेचर जो उन्होंने एलईसी जो पीछे साइड में उन्होंने अमेज कर रखा है, कलेक्ट उनका कर रखा है, संग्रहण कर रखा है, यदि उनको वो पीछे नहीं खींचता है, उनको वापस नहीं लेता है, तो इंडिया इसको स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में ये दे रखा है। आगे देखिए दोस्तों, The demands made at ground level talks suggest China's moves may in part be motivated by its insecurities at India's recent improvements in infrastructure on the Indian side of the LAC, which have helped reduce the enormous asymmetry that China has enjoyed and now wants to preserve। आगे देखिए दोस्तों, द डिमांड्स मेड एट ग्राउंड लेवल टॉक्स, जो डिमांड्स बनी हुई थी, जो मांगे बनाई गई थी, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल स्तर पर, ठीक है, ज़मीन से जुड़ी जो टॉक्स जो बनाई गई थी, ठीक है, उस लेवल पर जो बातचीत हुई थी, वो ये सुझाव देते हैं कि जो चाइना का मूव है, चाइना के जो कदम है इस पार्ट में है कि बी मोटिवेटेड बाय इट्स इनसिक्योरिटीज़, कि वो क्या होगा, अपनी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, उनसे वो मोटिवेटेड होगा, उनसे उनको सबक मिलेगा। एट इंडियाज रिसेंट इम्प्रूवमेंट्स, जैसे कि इंडिया की जो हाल ही में जो इम्प्रूवमेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यहाँ ढंग से पढ़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो भी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं इनसे संबंधित जो स्ट्रक्चर बनाई जाती है उनको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंडिया की जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें सुधार हैं ऑन द इंडियन साइड ऑफ द एलएसी के इंडियन की जो यहाँ की इंडियन की तरफ साइड में है वहाँ पे, तो एलएसी के इंडियन साइड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए उनमें जो इंडिया की जो हाल ही में सुधार देखने को मिले हैं, उनसे जो उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उनसे उनको मोटिवेट होना पड़ेगा, उनसे सबक लेना पड़ेगा। विच हैव हेल्प्ड, ठीक है, विच हैव हेल्प जिन्होंने सहायता की है, रिड्यूस मतलब कम करना, द इनॉर्मस एसिमेट्री, जो इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा, एसिमेट्री मतलब असमानता, जिन्होंने जो असमानता थी, ठीक है, दैट चाइना हैज़ इंजॉयड, जिन्होंने चाइना ने बहुत सारी जिसको इंजॉय किया था, ठीक है, उससे सबक नहीं लिया था, उसको इंजॉय करते चल रहा था, उनकी जो बहुत सारी जो असमानताएँ थी उनको कम करके, ठीक है, जिन्होंने हेल्प की है उसको कम करने में, जो इंडिया की जो एलएसी है उसकी साइड पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं उनमें जो इम्प्रूवमेंट्स भी देखने को मिल रही हैं, तो इन जो इतनी सारी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उन सब से उनको क्या लेना, चाइना को सबक लेना होगा। आगे देखिए दोस्तों, देखिए एंड नाउ वांट्स टू प्रजर्व, अब वो क्या करना चाहता है, इससे प्रजर्व करना सकता है, प्रजर्व मतलब संरक्षित करना, इससे बचना चाहता है, सेव करना बचाना, इस तरीके से। इंडिया हैज़ करेक्टली मेड क्लियर इट विल नॉट स्टॉप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑन इट्स साइड ऑफ द एलएसी विच इट इज़ एंटायरली इंटाइटल्ड टू। अब देखिए, इंडिया हैज़ करेक्टली मेड क्लियर, इंडिया ने क्या कर दिया है, साफ तौर पर इसको स्पष्ट कर चुकी है इंडिया, क्या, इट विल नॉट स्टॉप कंस्ट्रक्शन, कि वो बिल्कुल भी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हैं, ठीक है, जो निर्माणाधिकारी जो कार्य चल रहे हैं, एक्टिविटीज़ कार्य चल रहे हैं, उनको बिल्कुल वो स्टॉप नहीं करेगा, उनको नहीं रोकेगा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑन इट्स साइड ऑफ द एलएसी, जहाँ पे एलएसी के उस साइड में, ठीक है, जो बने हुए हैं, जो कंस्ट्रक्शन का निर्माण चल रहा है वो उस पर रोक नहीं लगाएगा। विच इट इज़ एंटायरली इंटाइटल्ड टू, इंटाइल मतलब अधिकार में होना, ठीक है, जिनके हकदार होना, इंटाइटल टू, तो जो भी वो सामान कंस्ट्रक्शन का कार्य चालू हो रहे हैं, यदि उनमें उनका जो अधिकार है चाइना का,
उन पे जो कार्य चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उन पे इंडिया बिल्कुल भी उसको रोकना नहीं चाहेगी। वो चाहे जिस तरीके से उसको कर सकते हैं चाइना वाले। यहाँ देखिए, वन इम्पॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम द जून 6 टॉक्स दैट कुड हैव ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट इज ए proposal दैट द कॉर्प्स कमांडर्स हैव फॉर्मल मीटिंग्स वंस और ट्वाइस ए ईयर फॉर बेटर इंटरेक्शन बिटवीन द टू आर्मीज एट ए हायर लेवल। अब यहाँ पे देखिए, वन इम्पॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम द जून 6 टॉक्स। अब यहाँ पे एक जो टेक अवे मिला था, महत्वपूर्ण टेक अवे था, जो जून 6 की जो टॉक्स बातचीत हुई थी, उसमें जो एक टेक अवे मिला था इम्पोर्टेंट, वो क्या है, दैट कुड हैव ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। जो क्या डाल सकता है, जिन्होंने एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है, वो क्या है, इज ए प्रोपोजल, वो एक प्रस्ताव है, दैट कि द कॉर्प्स कमांडर्स हैव फॉर्मल मीटिंग्स वंस और ट्वाइस ए ईयर, कि जो कमांडर्स हैं, ठीक है, कॉर्प्स के जो कमांडर हैं, उनको क्या करनी चाहिए, एक या दो बार, ठीक है, साल में एक या दो बार क्या करना चाहिए, फॉर्मल मीटिंग्स करना चाहिए, ठीक है, फॉर्मल मीटिंग्स करना चाहिए। किसके लिए, फॉर बेटर इंटरेक्शन, बहुत अच्छी बातचीत के लिए, इंटरेक्शन मतलब कन्वर्सेशन, बातचीत के लिए, बिटवीन द टू आर्मीज एट ए हायर लेवल, किसके मध्य, दोनों आर्मीज के मध्य एट ए हायर लेवल, उच्च स्तर पर। तो देख, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एक जो सबसे बड़ी जो 6 जून को एक बातचीत हुई थी, उस पर क्या एक जो प्रपोजल प्रस्तावित किया गया था कि दोनों देशों के मध्य एक बातचीत होना चाहिए, दोनों देश आपस में बातचीत करें हायर लेवल पे, और वो एक मीटिंग होनी चाहिए साल में एक या दो बार, ठीक है, जिनमें दोनों देश क्या कर सकें, आपस में इंटरेक्शन कर सकें, बातचीतें कर सकें, दोनों की जो आर्मीज हैं वो उनके जो कमांडर्स वगैरह आपस में मिलकर बातचीत कर सकें। इस प्रकार का प्रस्तावित उसमें शामिल था। आगे देखिए, इफ देयर इज वन थिंग दैट द रिसेंट टेंसेस हैव मेड क्लियर, हाँ ये बात अलग है, इफ देयर इज वन थिंग, यह एक बात है, दैट की द रिसेंट टेंशंस, जो हाल ही में चलने वाले जो टेंशंस हैं, हैव मेड क्लियर, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, ठीक है। अब पुरानी जो साल में एक बार जो या दो बार मीटिंग हो, वो अलग बढ़िया बात है, लेकिन ये अलग बात है कि जो अब जी चलने वाले जो टेंशंस हैं दोनों देशों के मध्य, ठीक है, उसके लिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इट इज़ द अर्जेंट नीड फॉर, ठीक है, आवश्यकता होने के लिए नीड के साथ फॉर प्रीपोजिशन का यूज लेते हैं आप, तो इट इज़ अर्जेंट नीड फॉर, बिल्कुल ये अर्जेंट होगा, आवश्यकता है किसकी, नीड फॉर बेटर कम्युनिकेशन, ठीक है, बहुत अच्छी वार्तालाप की, टू एड्रेस द स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट दैट प्रीवेल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द LAC, ठीक है, जो क्या करें, बोथ LAC के बोथ साइड्स, दोनों साइड को क्या करें, प्रीवेल करना मतलब मजबूत करना है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो मिसट्रस्ट बना हुआ है, स्ट्रेटेजिक जो मिसट्रस्ट बना हुआ है, अंधविश्वास बना हुआ है, ठीक है, इस पे क्या है कि दोनों देशों को बातचीत करने की जरूरत है, ठीक है, और इस बातचीत के द्वारा क्या हो सके, जिससे LAC के दोनों साइड पे मजबूती प्रदान हो, दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के बारे में ना सोचें, दोनों को एक ट्रिक ना बनाएं, आपस में मिल के रहें, तो इस प्रकार के LAC को जो मजबूती बनाए, इस प्रकार की बातचीत कम्युनिकेशन होनी चाहिए, इसकी आवश्यकता है, नीड फॉर मतलब आवश्यकता। यहाँ देखिए आगे दोस्तों, चाइना एक्शंस ओवर द पास्ट मंथ, चाइना के जो एक्शंस हैं, जो कार्य हैं, ठीक है, ओवर द पास्ट मंथ, पिछले महीने, हैव अनफॉर्चुनेटली, उन्होंने क्या बनाए हैं, ठीक है, अब यहाँ हैव किसके लिए आया है, जो चाइना के एक्शंस थे, ठीक है, पजेसिव यहाँ पोस्ट्रोपी लेके फिर नाउन जुड़ा है, एक्शंस, ठीक है, और एक्शंस जो ओवर द पास्ट पिछले महीने हैं, हैव, तो हैव एक्शंस के लिए है, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यशाली, ओनली डिपेंड इट, वो खुद पे निर्भर है। इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये बात अलग है कि पिछले जो महीने हैं, ठीक है, उसमें जो चाइना के जो कार्य हैं, कुछ इस प्रकार के जो एक्शन लिए गए हैं उनके, वो दुर्भाग्यशाली उनको अलग प्रकार से बनाता है कि वो इस पर डिपेंड करता है कि चाइना क्या चाहता है। इल एडवाइज पोस्चरिंग एट द टॉप पॉलिटिकल लेवल्स ऑफ द इंडियन लीडरशिप विथ थ्रेड्स लास्ट टू रिक्लेम अक्सर चीन डिडंट हेल्प इधर। अब यहाँ देखें, इल एडवाइस पोस्चरिंग का मतलब क्या होता है, दिखावा करना, तो इल एडवाइस, एक इल एडवाइस मतलब बुरी सलाह बोल सकते हैं आप, इल मतलब बीमार होता है वैसे, लेकिन इल एडवाइस मतलब आप यहाँ बुरी सलाह बोल सकते हैं, तो एक तो दिखावी रूप में जो सलाह है, एट द टॉप पॉलिटिकल लेवल्स, हायर जो पॉलिटिकल लेवल है, राजनीतिक जो स्तर है, उस पर
दिखावी रूप में जो एडवाइस दी गई ऑफ द इंडियन लीडरशिप, ठीक है, इंडियन जो लीडरशिप था उनको विथ थ्रेड्स लास्ट ईयर टू रिक्लेम, ठीक है, विथ थ्रेड्स लास्ट ईयर, जो उनको वहीं पे रहने का दावा करता है कि एक्साइज चेन डिडंट हेल्प इधर, ठीक है, जो एक्साइज चेन है वो उनकी हेल्प नहीं करेगा। बोथ साइड्स मस्ट नाउ लुक अहेड, बोथ साइड्स मतलब दोनों जो साइड्स हैं इंडिया और चाइना की, मस्ट नाउ लुक अहेड, अब उनको आगे देखना चाहिए। आगे देखना का मतलब है कि आगे बढ़ना चाहिए। एट वॉट कैन बी डन, ठीक है, कि क्या किया जा सकता है, ठीक है, कैन के बाद बी और फिर डू की थर्ड फॉर्म, पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म डन, यहाँ पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो दोनों साइड को आगे देखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है, सिचुएशन को कैसे सुधारा जा सकता है। विद लेसन्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द रिसेंट पास्ट, अब विद लेसन्स उन सबक को लेते हुए, फ्रॉम द मिस्टेक्स जो गलतियां हुई हैं उनसे सबक लेते हुए, उनसे सीखते हुए, ऑफ द रिसेंट पास्ट जो अभी कुछ पास्ट में या कुछ समय पहले जो पास्ट था उनमें जो मिस्टेक्स हुई थी दोनों की तरफ से, या कोई भी मिस्टेक गलतियां करे तो उनसे सबक लेते हुए दोनों देशों को आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, आगे की सोचना चाहिए। तो देखिए दोस्तों आज का एडिटोरियल था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, बैक फ्रॉम द ब्रिंक। ये आधारित था इंडिया और चाइना की जो एलएसी कंडीशंस थे, हालात हैं अभी बने हुए हैं जो उनके लेकर। तो देखिए कल फिर मिलेंगे एक एडिटोरियल के साथ, तो प्लीज़ मैं फिर बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे कल नए एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।